शैतान का मामूल है कि वो तरह तरह की नूरानी शक्लें इख्तियार करके बेमुशर्रत रियाज़त कशों के पास आता है और तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखा के किसी से कहता है कि तू ही मेरी मरूद है। किसी के कान में ये फूंकता है कि आने वाला मसीह तू ही है। किसी को हलाल और हराम की पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देता है। किसी के दिल में ये डाल देता है कि तू अल्लाह का नबी है, और वो बदनसीब आबिद व अमीर यकीन भी कर लेता है। और शैतान उसकी नूरानी शक्ल और आवाज़ को समझता है कि खुद खुदावंद कद्दूस को जमाल देख रहा है और इसी से हम कलाम है, और उसने उसको नबूवत या महदूवियत का निस्फ जलील अता किया है। बड़े बड़े औलिया कराम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुदस और अबू मोहम्मद हफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों पर भी शैतान ने ऐसा ही शुबदा दिखाया था, मगर वो लोग गुमराह होने से महफूज रहे क्योंकि उनके मुजाहिदा और रियाज़त अपने मुर्शिद के साए में तय हुआ था। लेकिन जो बेमुर्शद आबिद ज़ाहिद रियाज़तें और मुजाहिदे करते हैं वो अक्सर इस शैतानी अगवा का शिकार हो जाते हैं, जैसे हारिस दमिश्की और हमारे ज़माने में ग़ुलाम अहमद कादियानी। जो शख्स भूखा रहे, कम सोए, कम बोले और नफ्स कशी इख्तियार कर ले, उससे बाज़ दफ़ा ऐसे अफ़ाल सादिर हो जाते हैं जो दूसरों से नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर अहलुल्लाह में से हों तो उनके ऐसे फ़ेल को करामत कहते हैं, और अगर अहले कुफ़र या गुमराह बिदअती लोग हों तो उनके ऐसे फ़ेल को इस्तिदराज कहते हैं। ये तसर्रुफ़ात महज़ रियाज़ती और नफस कशी का समरा होते हैं। ताल्लुक़ बिल्लाह और क़ुर्ब हक़ से उनका कोई वास्ता नहीं होता। अगर किसी मुत्तकी और परहेज़गार बुज़ुर्ग से ऐसे फ़ाल साबित हों, चनाचा हारिस अपनी रियाज़त और मुजाहिदात और नफ्स कशी की बदौलत ऐसे तसर्रुफ़ात करता था। मसलन कहता, आओ मैं तुम्हें दमिश्क से फ़रिश्तों को जाते हुए दिखाऊं। चनाचा हाज़रीन महसूस करते कि नहायत हसीन व जमील फ़रिश्ते खूबसूरत इंसान घोड़ों पर सवार जा रहे हैं। मौसम सरमा में गर्मियों के और गर्मियों में जाड़ों के फल लोगों को खिलाता। जब हारिस के इस्तिदराज और शुबदों ने शोहरत इख्तियार कर ली और खल्क़ खुदा ज़्यादा गुमराह होने लगी, एक दमिश्की रईस कासिम बिन बहीरा इसके पास आया और दरियाफ़्त किया कि तुम किस चीज़ के दावेदार हो और क्या चाहते हो। हारिस बोला, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कासिम ने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तू बिल्कुल झूठा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। कासिम वहाँ से उठकर सीधा खलीफा वक्त अब्दुल मुल्क बिन मरदान के पास आया और मुलाकात करके हारिस की दावा नबूवत और लोगों की बदअतकादी का तज़किरा किया। अब्दुल मालिक ने हुक्म दिया कि हारिस को गिरफ़्तार करके दरबार में पेश किया जाए, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वो बैतुल मुक़द्दस फ़रार हो चुका था। हारिस ने वहाँ बाकायदा अपनी नबूवत की दुकान खोली और लोगों को गुमराह करने लगा। बसीरा के एक समझदार शख्स ने हारिस से मुलाकात की और बहुत देर तक उनसे तबादला ख्याल किया, जिससे उसको यकीन हो गया कि ये शख्स झूठा है और खल्क़ खुदा को गुमराह कर रहा है। ये शख्स बहुत अरसे तक हारिस के साथ रहा और जब उसका एतमाद हासिल कर लिया तो हारिस से ये कहकर, मैं अपने वतन बसीरा जा रहा हूँ और वहाँ से आपकी नबूवत की तरफ लोगों को दावत दूँगा, सीधा खलीफा अब्दुल मालिक के खिदमत में पहुँचा और हारिस की शरंगेज़ियों का तज़किरा किया और कहा कि अगर कुछ आदमी मेरे साथ आप भेज दें तो हारिस को मैं ख़ुद गिरफ़्तार करके आपके सामने पेश करूँगा। खलीफा ने 40 सिपाही उसके साथ भेज दिए। बसरी रात के वक्त हारिस की क़यामगाह पर पहुंचा और अपने साथियों को करीब ही कहीं छुपा दिया और कहा, जब आवाज़ दूँ तो सब अंदर आ जाना। बसरी चौंके हारिस का मोतमिद था, इसलिए किसी ने नहीं रोका। अंदर जाती ही साथियों को आवाज़ दी और इस तरह हारिस का पाया जंजीर करके दमिश्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में दूसरी दफ़ा हारिस ने अपना शुबदा दिखाया और जंजीर हाथ से टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा 2 मरतबा हुआ, मगर बसरा बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ और उसको ले जाकर खलीफा अब्दुल मालिक के सामने पेश कर दिया। खलीफा ने हारिस से पूछा, क्या वाकई तुम नबी हो?
حارث بولا، بے شک، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی الہی کے مطابق کہتا ہوں۔ خلیفہ نے کبھی ہیکل محافظ کو اشارہ کیا کہ اس کو نیزہ مار کے ہلاک کر دے۔ اس نے ایک نیزہ مارا، لیکن حارث پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حارث کے مریدوں نے کہا کہ اللہ کے نبیوں کے اجسام پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ عبد المالک نے محافظ سے کہا، شاید تو نے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ نہیں مارا۔ محافظ نے بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ نیزہ مارا، جو حارث کے جسم کے پار ہو گیا اور وہ بری طرح چیخ مار کر گر پڑا اور گرتے ہی ہلاک ہو گیا۔ اور اس طرح خانہ ساز نبی اور اس کی نبوت اپنے انجام کو پہنچی۔ حارث کے بدن سے زنجیر ٹوٹ کر گرنے کے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان میں لکھا ہے کہ حارث کی ہتھکڑیاں اتارنے والا اس کا کوئی موکل یا شیطان تھا، اور اس نے فرشتوں کو جو گھوڑوں پر سوار دکھایا تھا وہ فرشتے نہیں جنات تھے۔